नमस्कार दोस्तों पिछली वीडियो में हमने रेशनल के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ हासिल की। इस वीडियो में आज मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक भिन्न को, एक फ्रैक्शन को किस प्रकार डेसिमल फॉर्म में बदला जाता है, दशमलव रूप में बदला जाता है, या फिर एक दशमलव को, एक डेसिमल को किस प्रकार भिन्न में बदला जाता है, एक फ्रैक्शन में बदला जाता है। तो उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। पहला उदाहरण मैं लेता हूँ 1/2। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा उदाहरण है। देखो कैसे हम बदलेंगे। हम सभी जानते हैं क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे, हर से अंश में भाग दे देंगे, तो हम 2 से भाग देंगे 1 में। डेसिमल बढ़ाएंगे 0 आ जाएगा, और 5 टाइम्स लेके जाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसका कितना आ गया डेसिमल फॉर्म, 0.5। एक और उदाहरण लेंगे 1/3। देखो इसको भी डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो डेसिमल बढ़ाया 0 आया, 3 टाइम्स गया 9 आ गया, एक शेषफल आ गया। फिर से दशमलव ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, एक 0 ले लेंगे, 3 बार जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 आएगा, शेषफल 1 हो जाएगा। फिर से डेसिमल बढ़ा हुआ है, एक 0 ले लेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, 9 आ जाएगा, शेषफल 1 आएगा। डेसिमल बढ़ा हुआ है, 0 ले लेंगे, और फिर से 3 टाइम्स जाएगा, 9 हो जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा। दोस्तों देखिए कि ये जो है समाप्त होने वाला नहीं है, टर्मिनेट होने वाला नहीं है, ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। एक और उदाहरण लेंगे हम 22/7। इसको बदलते हैं डेसिमल फॉर्म में और देखते हैं कि क्या होता है। देखो क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 22 में भाग देंगे, 3 टाइम्स जाएगा 21, शेषफल 1 आ जाएगा। डेसिमल बढ़ाया 0 उतारा, 1 टाइम्स जाएगा 7, 3 आ जाएगा। डेसिमल बढ़ा हुआ है, 0 ले लेंगे, फिर से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना आ गया शेषफल, 2। दशमलव बढ़ा हुआ है, 0 ले लेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 6। दशमलव बढ़ा हुआ है, एक 0 ले लेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, तो कितना आ गया, 4। अब देखो ये भी टर्मिनेट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं, हमने 3 उदाहरण लिए हैं और तीनों के दशमलव रूप किस किस तरीके से हैं। देखो हम लिखेंगे यहाँ पर। दोस्तों पहला एग्जाम्पल था हमारा 1/2 और उसका जो डेसिमल फॉर्म आया था 0.5। दूसरा था 1/3 और उसका जो डेसिमल फॉर्म आया था वो आया था 0.3333 एंड सो ऑन। और तीसरा जो था 22/7 और उसका जो डेसिमल फॉर्म आया था 3.1428 एंड सो ऑन। देखो दोस्तों, है तो दशमलव रूप, है तो डेसिमल फॉर्म, लेकिन कितना अलग है, कितना अलग है ये देखिए। इसमें देखिए डेसिमल के बाद ये क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, समाप्त हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद एक ही अंक जो है, एक ही डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कोई भी अंक रिपीट ही नहीं हो रहा है और ये समाप्त भी नहीं हो रहा है ना। दशमलव के 3 रूप हमें देखने को मिल गए, तो इनको भी कैटेगराइज करने की ज़रूरत पड़ी। तो देखते हैं इन्हें किस रूप में कैटेगराइज किया गया है। तो दोस्तों देखिए, हमने रेशनल नंबर को, ये रेशनल नंबर में ही आता है, कैसे डेसिमल फॉर्म को हमने कैटेगराइज किया हुआ है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में कैटेगराइज किया हुआ है। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव, है ना। इसके एग्जाम्पल हमने देखे थे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें तो क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। तो ये सब क्या हैं, शांत दशमलव हैं।
और दूसरा क्या है, अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव के भी दो प्रकार होते हैं, एक रेकरिंग और एक नॉन रेकरिंग। हिंदी में बोलते हैं आवर्ती और इंग्लिश में नॉन रेकरिंग को हिंदी में बोलते हैं अनावर्ती। देखो आवर्ती जो होता है इसके एग्जाम्पल कैसे हैं, इसके एग्जाम्पल हैं वही 0.3333 इस टाइप के, जिसमें एक ही अंक बार बार रिपीट होता है, 0.555 एंड सो ऑन। तो ये है आवर्ती दशमलव। अब ये आवर्ती और अनावर्ती, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग में रेकरिंग ही रेशनल नंबर के कैटेगरी में आता है, रेकरिंग को ही रेशनल नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। नॉन रेकरिंग जो होता है वो इरेशनल नंबर के फॉर्म में चला जाता है, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में चला जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि डेसिमल को हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में देखा। टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जांपल्स भी देखे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग, और रेकरिंग के एग्जांपल्स भी हमने देखे। अब दोस्तों बात ऐसी बनती है कि कोई भी फ्रैक्शन आया हमारे सामने, एक रेशनल नंबर हमारे सामने लिखा गया और हम देखेंगे, उसको देख के ही बताना है हमको कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर ऐसी बात पड़ जाए तो हम उसे कैसे बताएंगे, तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो 5 होल डिवाइडेड बाई 30 है, तो अगर मुझे इसको देखना है कि ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा तो कैसे करेंगे। देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 में, कितना गया, तो अब देखिए यहाँ पर जो 6 है वो रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया रेकरिंग ही है। ठीक है, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लेंगे हम 10। देखो इसको कैसे करेंगे, कट करेंगे 3 होल डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 5 से हम डिवाइड करेंगे 3 में, कितना जाएगा 6, तो कितना आ गया, ये 0.6 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे इसको भी देखते हैं क्या हो जाएगा। कट करना है तो करेंगे, 5 की जगह यहाँ पर मान लो 7 ले लेते हैं, अब कट भी नहीं होगा। तो देखते हैं 20 से डिवाइड करेंगे 7 को हम, तो कितना हो जाएगा, 3 बार जाएगा 60, पॉइंट बढ़ा हुआ है 0 लेंगे और 5 100, ये कट हो जाएगा। इसका कितना आया 0.35। तो देखिए दोस्तों 7/20 का जो डेसिमल फॉर्म आया वो क्या आया, 0.35 आया। 3/5 का जो डेसिमल फॉर्म आया वो क्या आया 0.6 आया। ठीक है ना। 1/6 का जो डेसिमल फॉर्म आया वो क्या आया 0.1666। तो देखो अगर हमें ऐसे ही बताना है तो इसका एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि एक रेशनल नंबर हमेशा p/q के रूप में होता है। हालांकि यहाँ पर मैं फ्रैक्शन की बात करूँगा, क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में मैंने बताया फ्रैक्शन ही रेशनल नंबर है, बट रेशनल नंबर नेगेटिव में भी लिखा जा सकता है। तो अगर मान लो p/q के रूप में है तो हमारा जो q है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा हर है, अगर वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है तो वो जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है ना, शांत होता है।
और अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है तो वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है ना। तो ये एक तरीका है। जैसे देखो 7/20 लिखा हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर को पकड़ूंगा। डिनोमिनेटर को पकड़ने के बाद 7/20 डिनोमिनेटर को पकड़ूंगा और डिनोमिनेटर हमारा क्या है 20 को कैसे लिखेंगे हम, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। 1 की कोई बात ही नहीं है। देखो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5, है ना। तो देखो मिल गया ना हमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में, है ना। अब देखो जैसे मैं 1/6 की बात करूं तो 1/6 में 6 को पकड़ेंगे, 6 के फैक्टराइजेशन क्या है 2 इंटू 3, क्या हो जाएगा 2, देखो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में ये जो है नहीं है, इसीलिए इसका नॉन टर्मिनेटिंग आया था। जबकि यहाँ पर देखो 7/20 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, इसीलिए इसका जो डेसिमल फॉर्म आया था वो टर्मिनेटिंग आया था। तो अब देखते हैं जैसे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में जो m और n की वैल्यू होगी वो होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। कहने का मतलब होल नंबर, जितने भी होल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, हिंदी में बोले तो पूर्ण संख्या, जितने भी हैं वो m और n की वैल्यूज ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था सिंपल फ्रैक्शन पर, सिंपल डेसिमल पर, जिन्हें हम फ्रैक्शन में बदलना सीख रहे थे। अब देखेंगे कि रेकरिंग डेसिमल्स हैं उनको हम फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट 0.3 इंटू फ्रैक्शन, 0.3 बार इंटू फ्रैक्शन, 0.3 बार को भिन्न में बदलना है। हाँ दोस्तों देखना 0.3333, इसको लिखने का एक और तरीका है 0.3 बार, बार बार 3 न लिखकर हम जो अंक रिपीट होता है उसी के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं और उसको पढ़ते हैं बार। ठीक है ना। देखो अब इसको सॉल्व करने के हम दोनों तरीके देखेंगे, बेसिक मेथड भी और ट्रिक से भी। ठीक है ना। तो देखते हैं, पहले बेसिक मेथड चेक करते हैं कैसे होगा। हम क्या करेंगे, देखो बेसिक मेथड है ये, क्या करेंगे x को हम मान लेंगे 0.3 है, 0.3 हमारा x है, ऐसा मान लेते हैं 0.3 बार। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें, ये हमारा मान लो पहला इक्वेशन है। ठीक है। अब हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। ठीक है ना। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। ठीक है ना। हिंदी में कैसे लिखेंगे, दोनों पक्षों में में 10 का गुणा करने पर। देखते हैं क्या होता है। क्या होगा, 10x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.333 एंड सो ऑन। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये डेसिमल क्या होगा, एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3.3 बार। ठीक है ना। मतलब इसको ऐसे भी, ये ऐसे होगा, अब उसको हम 3.3 बार लिख सकते हैं, है ना। अब देखो क्या कर सकते हैं, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.3 बार लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या है, 3 बार क्या है हमारा, 0.3 बार को हमने क्या माना हुआ है, x माना हुआ है। बस 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.3 बार की जगह पर हमें x लिख देना है। अब इस x को इस साइड लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कैसे आया है 9x, तो देखो 10x में से ये इधर x जो है प्लस में है, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो ये अपना साइन चेंज कर देगा, 10x
माइनस एक्स हो जाएगा तो 9x हो जाता है इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई 3। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा होल डिवाइडेड हो जाएगा, कट कर देंगे कितना आ गया 1/3। तो 0.3 का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या है 1/3 है। अब देखो इसी चीज़ को हम ट्रिक से देखेंगे कि ट्रिक से कैसे करते हैं। ट्रिक से देखो एक ही सेकंड में आ जाएगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि जो 0.3 है 0.3 बार जो नंबर है उसको हमें लिख लेना है और होल डिवाइडेड बटा लगा देना है। जितने अंक के ऊपर बार लगा है उतने 9 लिखने हैं हमें। एक अंक है, एक ही अंक के ऊपर बार लगा है, एक 9 लिख दो बस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो 1/3, यही आंसर। चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 0.45 बार इनटू फ्रैक्शन। 0.45 बार को भिन्न में बदलना है हमको, बस वही सिंपल फंडा है। क्या करेंगे x इज इक्वल टू 0.45 बार मान लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा पहला इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर देखना है कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, हमें जो है दशमलव के पहले 2 अंक लाने हैं, ठीक है ना। तो अब हम 10 से नहीं, अब हम 100 से गुणा करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। दोनों पक्षों में में 100 से गुणा करने पर, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। 100 से गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा ये। और इधर भी देखो ये क्या है, ये क्या है 0.454545 एंड सो ऑन है। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 0 है तो डेसिमल 2 पॉइंट पीछे खिसक जाएगा। तो कैसे हो जाएगा ये 45.454545 एंड सो ऑन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 100x प्लस 45.45 बार, ऐसे लिख सकते हैं 100x इज इक्वल टू 45 प्लस 0.45 बार हो जाएगा। देखो 0.45 बार को हमने क्या माना हुआ था x, 100x इज इक्वल टू 45 प्लस x हो जाएगा। अब इस x को क्या करेंगे, इस साइड लेकर चले आएंगे, 100x माइनस x इज इक्वल टू 45 हो गया। तो इधर ये कितना आ गया 99x इज इक्वल टू 45 आ गया। तो x इज इक्वल टू 45 होल डिवाइडेड बाई 99 आ गया, ठीक है। अब देखो इसको कट कर लेंगे हम 9 से, तो कितना आएगा 9 5 जा 45 और यहाँ पर 11 आ जाएगा। 5 होल डिवाइडेड बाई 11 इसका आंसर है। तो ये एक बेसिक तरीका हुआ। अब देखेंगे ट्रिक से कैसे करते हैं। ट्रिक से देखेंगे, ट्रिक क्या है, हमने क्या बोला 0.45 बार है। अब क्या करेंगे, जो संख्या है उसको हमें लिख लेना है, बटा लगा देना है। अब जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 लिख देने हैं। देखो ये डायरेक्ट आ गया। अब इसको कट कर दो बस, 5 होल डिवाइडेड बाई 11, ये आंसर आ गया। दोस्तों इस रेकरिंग डेसिमल को मैं एक अलग ही टॉपिक पढ़ाऊंगा। अगली वीडियो में मैं रेकरिंग डेसिमल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दूंगा और उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक जानकारी आपको दी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके शेयर करिए। आपके प्रेम और स्नेह का सदैव आभारी रहूँगा। धन्यवाद।